हैं एनटीपीसी दादरी में। खाना तो नहीं खोला आपने? कितने लोग सुनना चाहते हैं? तालियां बजाइए। और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, खाना खुल भी जाए तो मत जाइएगा, खाना रोज मिलेगा। विष्णु जी अब के बाद फिर 40 साल बाद मिलेंगे तो तब आपकी उम्र क्या होगी तब सोच लें। तो इसलिए खाना वाना सब आज गायब है, केवल कविताएं आनंद लीजिए। प्रवीण ने जिस गीत का मुझे आदेश दिया है वो गीत आपको सुनाता हूँ। ये गीत मेरी सिग्नेचर पोइट्री है। इस गीत ने मुझे पॉपुलर किया, प्रतिष्ठा भी दिलाई। वो गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। और इस गीत की पंक्तियां सुनने के बाद जो आपकी प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है कि मेरा गीत आप मुझसे पहले यहाँ आ गया। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। अब ताज चाहिए आपकी। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। वाह, जवाब विनोद साहब, वाह। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। मेरे दोस्त, अगले मन में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूँ। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं पढ़ता हूँ। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। देखिए शब्द को कैसे विजुलाइज किया जाता है वो बताता हूँ। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा है, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं वो पावन सी और पवित्र सी पंक्ति,
राजस्थान से मेरा संबंध 9-10 सालों का रहा। वहीं से मैंने अपनी मेडिकल डिग्री ली, 3 साल जॉब किया, मेडिकल अफसर रहा। ट्रांसफर कराते कराते यूपी के बॉर्डर पे आ गया, जो कि भरतपुर और यूपी का बॉर्डर लगता था राजस्थान का, और वो बॉर्डर आता था गोवर्धन की परिक्रमा में। वहां मेरा हॉस्पिटल था, वो जगह थी पूंछरी का लोटा। रहता जतीपुरा में था, वहां कृष्ण का मुखारबिंद है। मैं सच बताता हूँ आपको, 5 महीने रहा वहां पर, और 5 महीनों में भगवान कृष्ण के 5 जन्मों का जो सुख भोगा है मैंने, वो इन 5 पंक्तियों में कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां घुमाता हूं। कृष्ण के जीवन में 3 कैरेक्टर आए, रुक्मिणी, राधा और मीरा। आइए इन तीनों कैरेक्टर को पूछता हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। गीत बहुत सुनाया है, बहुत जगह सुनाया है, लेकिन जिस तरह से आप सुन रहे हैं, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। क्या बात है, क्या बात। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे। एक बार जरा हाथ उठाकर तालियां बजाते हैं। और साथ देखिए, ये मोहब्बत है एनटीपीसी दादरी की। और जैसा मैंने कहा था, मेरी बात से आप सहमत होंगे, 2000 करोड़ की फिल्म बाहुबली भी देखने गए होंगे तो इस तरह से उठ के तालियां नहीं बजाई होंगी आपने। ये हमारी हिंदी कविता की ताकत है। और एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं, प्रारंभ में भी कहना चाहता था, अभी भी कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का नाम हमारा कहीं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करने के लिए आपका नाम जा सकता है, जाना चाहिए। उन्होंने कृष्ण का जिक्र किया तो मैं आपको ये बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता का हिंदुस्तान में पहली बार मुक्तकों में अनुवाद यदि किसी कवि ने किया तो वो विष्णु सक्सेना जी। पूरी की पूरी गीता उन्होंने मुक्तकों में पूरी गीता को अनुवादित किया और आज उस गीता का सार उन्होंने आप तक पहुंचाया। अब मैं जिस कवि को आपके बीच बुला रहा हूं वो महाभारत का सार आप तक पहुंचाया। क्योंकि कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश वाले ने बांसुरी सुना था और भगवान कृष्ण ने बांस बजाया था कुरुक्षेत्र। बांसुरी बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाया कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो अब हरियाणा का अध्यक्ष आएगा बांस बजाने के।
अभी बुला रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ जरा, तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिएगा। ये तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन ये सच है। निर्मल धवल हास्य का पर्याय इस देश में एक व्यक्ति, तमाम चाहे वो लाफ्टर हैं, लाफ्टर के आफ्टर हैं, और हरियाणा तो हरियाणा है। वो हरियाणा में एक छोरे का ब्याह हुआ, हेमंत, बिल्कुल नया किस्सा बता रहा हूँ तुझे। तो माँ से बड़ी मोहब्बत थी, माँ भी बड़ा प्यार करती थी छोरे को। जब ब्याह हुआ तो माँ ने सोची कि बहू ऐसा ना हो कि लड़के को अंटे में ले ले। अंटे में लेना मतलब मेरे से इसका गड़बड़ ना करवा दे, प्यार ना बांट दे। तो बहू से बोली थे बाकी सब ठीक है, पर इसकी रोटी मेरे हाथ की खाता है ये, और रोटी मेरे हाथ की खाएगा ब्याह के बाद में। और छोरे को और ज्यादा दूध और घी देना खिलाना शुरू कर दिया। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई, अब बहू का रोटी बनाने का नंबर आ गया। उसने सोचा कि आज सारी कसर काट दूं। चूल्हे में रोटी बनाई और उस पर बहुत सारा लौनी घी, देसी घी रखा, माँ से भी ज्यादा, इतना रख दिया कि वो घी नीचे थाली की तरफ बहने लगा। तो उस पर एक रोटी ऊपर से रख दी जिससे घी नीचे ना बहे, और पति से बोली ले रोटी खा ले। उसे लगा कि माँ घी की देती थी, चुपड़ी हुई, इसने रूखी दे दी, बिना चिपड़ी दे दी। तो बोला भाई बाकी तो सब ठीक है, पर माँ माई हो वैसे। बाकी तो सब ठीक है, पर माँ माई हो वैसे। वो बहू ने ये बात सुनी तो बोली अरे रोटी तो ठा के देख। तालियां अब बजाना हरियाणा के नाम पे सुनने के बाद। तो जैसे ही उसने रोटी ठाई, बोले माँ तो माई हो वैसे, पर यूं तो बहू भी माई हो वैसे। ऐसा हरियाणा जहां अनेक बस्ती आनंद के किस्से हैं। और उसके बाद समर्थन कीजिएगा, हो इस स्वर्णिम वर्ष में पूरे सारे काज। अभी लिखिए, जब अरुण जी सुना रहे थे, स्वर्णिम है ना, 50 वर्ष। हो इस स्वर्णिम वर्ष में पूर्ण सारे काज, NTPC पर सदा देश करे ये नाज। हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा अपने लिए, और हो सका तो फिर मुलाकातें करेंगे, बैठकर 2-4 पल बातें करेंगे। मैं अविनाश जी को आमंत्रित करूंगा, वो अंतिम कविता पढ़ें जिसका शीर्षक है धन्यवाद। 2 मिनट और रुकिएगा और उनके शब्दों के साथ फिर आपको हम विदा। कवि सम्मेलन हो चुका है फिनिश, और ये थोड़ा सा हमारे लिए अरेंजमेंट किया गया है खाने का। इसके बाद हम घर चले जाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।